क्या बात है लाइसी जी, आप तो पूरी सुपर मॉडल लग रही हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मुरारी सेठ शो। मुरारी नहीं, छुआरी सेठ। अब बोलो सेठ जी, जुआरी या भिखारी? मैं खेल सकता हूँ? बड़ा बदतमीज लड़का है, बड़ा होकर बीच में बैठ के जुआ खेलेगा तू। तो भगा पहले इसको यार, टाइम दिमाग खराब हो गया तेरा। जाके मेरी बीवी से कह देगा, बीवी आगे रहता पहला देगी। वो आदमी कह रहा है सोचने दे, लेंगे लेंगे। अरे यार ओ सीढ़ियाँ कौन बजा रहा है बे? सुन रेड पड़ गई, भगले भैया। अरे पुलिस आ गई। अरे भगो भगो भगो। क्या बात है लाइसी जी, आप तो पूरी सुपर मॉडल लग रही हैं। थैंक यू। सुनीता जी, आप भी कुछ कम ना लग रही हैं। थैंक यू सो मच। क्या हुआ सेठ जी, पुलिस की रेड पड़ गई क्या? अरे हाँ यार, अच्छा खासा जुआ खेल रहे थे। ये पिंकी दरोगा के बच्चे को ना बड़ी बड़ी चर्बी हो रखी है। जी इतनी रात को? अरे यार पापा, इसका मतलब जुआ खेल रहे थे। कितनी गलत बात होती है, आप जुआ क्यों खेल रहे थे? अरे देखो सेठ जी हमारी बात सुनिए, देखिए इतनी रात को जुआ खेलना, मतलब जुआ खेलना वैसे ही अच्छी बात नहीं है, नस्लें खराब हो जाती हैं। सेठ जी बिल्कुल नहीं। अरे देख हाँ यार पापा, ऐसा क्यों किया आपने? वो याद है वो संजय महेश्वरी मामा, उनके साले, अरे यार उनके साले की 2 फैक्ट्रियां थी, सब बर्बाद हो गया, सब बिक गया। अरे लेकिन तुम और तो और अंकल जी, मैं तो न्यूज में देखा कि एक पति ना अपनी पत्नी को ही हाराया जुए में जाकर। अरे आपने तो न्यूज में देखा, हम बता रहे हैं, हमने तो अपनी आंखों से देखा, इन आंखों से सच बता रहे हैं। ये मिसेस पंचम का भाई यहाँ क्या कर रहा है? अरे लेकिन आप तो ऐसा नहीं करोगे ना? अरे कैसी बात कर रही हैं आप? हम क्यों ऐसा करेंगे? सेठ जी अरे बात नहीं, सुनिए। अरे मेरी बात हम क्या कह रहे हैं? सुनो। एक सेकंड। अरे मेरी सुनिए, अरे सुनो तो। लाइसी जी, हम क्या कह रहे हैं? अरे चुप। अरे अरे पिंकी जी, क्या हुआ? क्यों भौकाल मचा रखा अपने मोहल्ले में? निशाचर है ये। हैं? साहब जी, मैं तो सेठानी जी को ये बता रहा था कि हम पुलिस वालों का काम है रात में घूम घूम के चोरों को पकड़ना। हाँ, ऐसा है भाभी जी, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ऐसा है भाभी जी कि पिंकी जी बहुत सॉरी हो रखे हैं जो आधी रात को आपको तकलीफ दे रही है। हाँ, लेकिन क्यों तंग कर रही है ये भी तो पता होना चाहिए ना दरोगा जी। भाभी जी शायद आपको पता नहीं है, हमारे मोहल्ले के छतों में आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं। कैसी आपराधिक गतिविधियां? बम बनाया जा रहा है या हथियारों की तस्करी की जा रही है? अरे नहीं, इतनी बड़ी वाली भी नहीं है, मतलब। तो कितनी बड़ी वाली बोलो ना। अरे बोल देना, जुआ चल रहा था। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि सेठानी जी को बता दीजिए जुआ चल रहा था। हाँ, ऐसा है भाभी जी, जुआ चल रहा था छत पे। ओहो, अरे तो दिवाली का टाइम है दरोगा जी, आ गए होंगे जुआरी छत पे जुआ खेलने के लिए। वो तो किसी के भी छत पे जाके खेलते हैं, उसे हमारा क्या लेना देना। देखिए भाभी जी, हो सकता है आपका कोई लेना देना ना हो, पर पिंकी जी को ऐसा लग रहा है जैसे सेठ जी का लेना देना जरूर हो रखा है।
ना ना दरोगा जी, इलायची के पापा का भी कोई लेना देना ना है। अच्छा, हाँ, तो ठीक है फिर। इलायची के पापा यानी कि सेठ जी इस वक्त कहाँ हैं? कमरे में तो है नहीं इलायची के पापा। इसका मतलब वो भी छत पे जुआ खेल रहे हैं। मैं भी तो ना, लेकिन कल सुबह तुम दोनों से जरूर पूछूंगा कितनी रात को तुम दोनों इस पंचर के कमरे में क्या कर रहे थे। सेठ जी पंचम। अबे मैं तुझे पंचर कहूंगा, बता क्या कर लेगा। हम क्या कर लेंगे सेठ जी? अरे पापा देखो, हम अपनी ड्रेसेस दिखाने आए थे। देखो ना कितनी पुरानी लग रही है, और वैसे देखो टाइट भी हो गई है। पापा कुछ भी हो जाए, अब तो आपको नई ड्रेस दिलवानी ही पड़ेगी, वरना मैं पिंकी अंकल को बता दूंगी कि आप भी जुआ खेल रहे थे। इलायची के पापा यानी कि सेठ जी इस वक्त कहाँ हैं? बोलिए। लाल किले पे कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ जी। अब इतनी रात को एक इंसान क्या कर सकता है और कहाँ हो सकता है? अपने बेडरूम में सो रहे होंगे और क्या। अच्छा, मतलब इस वक्त कमरे में हैं। ठीक है, तो पिंकी जी सेठ जी से मिलना चाहते हैं, जरा उन्हें उठाइए। ना ना पिंकी जी, देखिए मैं ना उठाऊंगी। वो क्या है ना, मैं अभी जाऊंगी उठाने के लिए, और वो नींद के नशे में उठ के कहीं मेरे सर पे कुछ मार दिए। तो इसके पहले भी 3 बार मेरा सर फोड़ चुके हैं। आपको अगर अपना सर फोड़वाना तो आप जाओ। 3 बार फोड़ दिए? ना ना, इतना भी अर्जेंट ना हो रखा। ठीक है पिंकी जी, कल सुबह मिल लेंगे सेठ जी को। आप अपना ध्यान रखिए भाभी जी, बचपन से दिल्ली में रह लिया हूँ। ओके, गुड नाइट। तू पीछे क्या देख रही है? चलना, जाकर जुआरियों को ढूंढना है। साहब जी वही कर रहा हूँ, जुआरियों को ढूंढ रहा था। आइए। क्या है? ये इलायची के पापा के चक्कर में ना आज इतना लंबा चौड़ा झूठ बोलना पड़ा। मेरे तो भाग फूट गए। बकवास मत कर। सुन, अगर कल पिंकी दरोगा तुझसे पूछे ना कि रात को तेरे पापा कहाँ थे, तो तू ये कह दियो कि मेरे कमरे में सो रहे थे। ठीक है? नई ड्रेस मात्र 25,000 रुपए। ऐसे क्या घूर रही है? निकलेगी क्या मुझे? तुम जुआ खेल के आ रहे हो ना? ना ना ना, मैं कोई जुआ हुआ ना खेल के आ रहा हूँ। अच्छा, खाओ मेरी कसम। क्यों इतना फैल रही है? मैंने कहा ना, मैं कोई जुआ ना खेल के आ रहा हूँ। इलायची के पापा, मैं नहीं फैल रही हूँ, तुम फैल रहे हो। पिंकी जी आए थे, पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तो बताने की जरूरत क्या थी है? अरे मोहल्ले गए, वो लड़के मिल गए, उनके साथ वो भी था छोटे, उनने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ। मैंने कहा ना 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 ना। बोले ऐसे क्या? ना 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 ना। अरे मैंने कहा ना 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 ना। दोनों में ना 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 होने लगी। वो बोले कि अपनी बीवी से डरता है। ये बात मेरे दिल पे लग गई। भाई तुझ में बात आ गई तो लगेगी, तो बैठ गया, खेल लिया। उस छोटे के बालों में मैं पलीता डाल दूंगी। कल मुआ कुत्ता बिगड़ा हुआ है और मेरे इलायची के पापा को भी बिगाड़ रहा है। देख तू रायता फैला रही है, मैं बता रहा हूँ तुझे। तुझे पता है ना दिवाली का टाइम है, दोस्त यार बैठ ही जाते हैं, तो बैठ गया। एक बात बता दूं तुझे, जो आदमी दिवाली के टाइम पे जुआ ना खेलता है, वो अगले जन्म में गधा बनता है, गधा। हाँ तो तुम्हारा गधा बनना मंजूर है मुझे, लेकिन जुआ खेलना नहीं। धीरे बोल, धीरे बोल। क्यों सुना रही है सबको? धीरे बोल। देखो इलायची के पापा, कल धनतेरस है, सुबह से घर में पूजा होगी और मैं तुम्हें पूजा से बिल्कुल हिलने नहीं दूंगी। तुम सिर्फ पूजा में ही बैठोगे। दो दुकान पे क्या पिंकी जी बैठेंगे? अरे वो है ना पंचम। है भाई पंचम, अरे उसे ढेले भर क्या करना है, वो क्या बैठेगा? रहने दे। तो दुकान क्या 36 किलोमीटर दूर है? ठीक है, बैठ जाऊंगा, अब सो जा। तुम वादा कर रहे हो ना जुआ नहीं खेलोगे? अरे वादा कर रहा हूँ, कोई जुआ हुआ ना खेलूंगा, सो जा। अबे बाल काट रहा है, 2 मिनट रुक जाना, पूजा चल रही है उसकी। ठीक है ना। लो सेठ जी मिठाई खाओ। ला भैया ला। लो भैया हो, अरे चश्मा बाद में देख लियो। वाह, हैं? मिठाई। लो दीक्षित जी। हाँ, अरे खा ले, धनतेरस की मिठाई, दूध पी रहा है। लो और लिया जी।
धनतेरस की शुभकामनाएं। अरे सबको खिला रहा हूँ, मैं ना खाऊं। खाओ 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 यार। सेठ जी और लोगे? ना ना बस हो गया हो गया हो गया और फिर दूसरे जो आए उन्हें बांट दियो। सेठ जी हाँ मेरी तरफ से तुम्हें धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। भगवान करे तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा होती रहे, धन से तुम लद जाओ। अरे कहाँ वर्षा हो रही है, तुझे पता ही है ना, देख अच्छे खासे बैठे थे हैं और वो दरोगा ने आके जो है रेड मार के जो है रेड मार दी सबकी। पर लगता है इस बार ऊपर से प्रेशर आया है। अबे कोई प्रेशर वेशर ना आया है, कमिश्नर के सामने नंबर बढ़ा रहे आपने। लेकिन एक बात कहूँ सेठ जी, हाँ मंगी कोऑपरेटिव है। यार ये बात बिल्कुल सही बोली तुमने। मंगी इतना कोऑपरेटिव है, मैं तो कहता हूँ कि अगर पिंकी दरोगा की जगह मंगी दरोगा होता ना भैया, कहीं भी बैठ के कितना भी खेल सकते थे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। हाँ तो इस बार मंगी को ही दरोगा बना देते हैं। बहुत अच्छा आइडिया, बना दो बना दो। अबे एक बार बता, तेरे फूफा का राज है जो मंगी को बना देते दरोगा? वैसे इन बातों में क्या रखा है सेठ जी, ये सोचो कि शाम को चौकड़ी कहाँ जमानी है। खुले में तो खेल नहीं सकते भाई। हाँ यार, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर खेलेंगे ना खुले में तो दरोगा सूखते सूखते जो है कहीं ना कहीं हमें आके पकड़ ही लेगा। सेठ जी हाँ। एक काम करें, हाँ। गाजियाबाद चलें क्या? एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। जुआ खेलने गाजियाबाद जाएगा तू? लोग तो लॉस वेगास तक जाते हैं जुआ खेलने। बे तू चला जा लॉस वेगास। मैं ना यार लॉस वेगास में जाके और लॉस करवाऊंगा अपना। बात कर रहा है बेकार की। अरे सेठ जी एक बहुत बढ़िया आइडिया है। यहाँ पास में ही ना नेताजी का तबेला है, वहां जाके चुपचाप जुआ खेलते, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। मैं कोई तबेला वबेला नहीं जाने वाला हूँ, गोबर के बीच में बैठ के जुआ खेलने के लिए। हाँ भाई, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्यों सेठ जी, क्या पंचायती चल रही है यहाँ? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे कुछ ना, वो देश की जो है जी। बोलो, यही कर लो फिर, चलो बोलो। मैं तो बोलने तो दे। तो मैं काम ना करूं? अरे देश की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा चल रही थी। सेठ जी देश की आर्थिक स्थिति को छोड़िए, हाँ आपकी तो आर्थिक स्थिति बहुत सॉलिड चल रही है आजकल। अब कहाँ चल रही है खास स्थिति दिवाली में? मतलब ये मान के चलो दरोगा जी कि इस बार दिवाली जो है सूखी सूखी जाएगी। तो फिर कर लो गीली। अगर तुम लोगों से गिली ना होगी तो ये पानी फेर देगा। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि ना मंगीलाल ना, पिंकी जी देख रहे हैं आजकल। तो मैं ये कह रहा था कहते कहते आजकल बहुत कुछ कह जाता तू पिंकी जी को। पिंकी जी ने तुझे 1000 बार समझाया है कि पिंकी जी के साथ पंगा ना लिया कर जी, क्योंकि पिंकी जी के साथ लिया हुआ पंगा बहुत भारी पड़ जाता है। दरोगा जी मैं एक बात पूछ रहा था, ऊपर से ही सख्ती हो रखी है या तुम्हें खुजली हो रही है बहुत? ऐसा है सेठ जी, ऑर्डर ऊपर से ही आ रखे हैं, आपको पता नहीं है। हाँ कमिश्नर साहब आजकल खुद गश्त पे निकलते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब इन बच्चों का क्या होगा ये सोचो दरोगा जी। बेचारे पूरी साल जो है वो दिवाली का इंतजार करते हैं, अब गधा उतारने के लिए 2-4 हाथ तो खेलने दो। गधा तो उतारो, खेलो, किसने मना किया है? खेलो और उतारो गधा। हाँ हाँ दरोगा जी, तुम तो मौका ढूंढ रहे हो, हम खेलें और तुम हमें हवालात में बंद कर दो। छोटे ऐसा है हाँ कि अगर खुले में खेलोगे तो भाई तब तो पकड़े जाओगे। अगर खेलना ही है तो फिर कहीं अंदर खेलो ताकि किसी को पता ना चले। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखो अगर दरोगा जी ये बात सच कह रहे हैं कि भैया अंदर खेलने से कोई एक्शन ना होगा तो फिर मेरे ही घर पे आके खेल लो। लो सेठ जी, तुम ये बताओ हर बार मतलब दिवाली पे वही पुराना वाला सूट क्यों लटका के आ जाती हो? तो कभी तो नया निकालो। अबे ओए, मेरा लगी सूट है ये,
जब भी दिवाली में से पहनता हूँ ना तो हमेशा जुए में एकदम जीत के ही उठता हूँ, बता रहा हूँ तुझे। और जीत हार की बात छोड़ो अंकल जी, पकौड़े मंगाओ, पकौड़े खत्म हो गए। अबे तू पकौड़े खाने आया है या जुआ खेलने आया है? बात कर रहा है बेकार की। कमाल की गल करते हो अंकल जी, और जब से यहाँ पे बैठो ना सिर्फ एक पकौड़ा खाया, और सारे पकौड़े तो ये दीक्षित अंकल का मुंडा खा गया। यार बहुत पकोड़े खाता है ये। इलायची, जरा गर्मा गर्म पकोड़े और शरबत लेकर आओ ना। तू इलायची का बाबू रखा है जो ऑर्डर दे रहा है उसे? चुपचाप से पत्ते खेल, बात कर रहा है बेकार की। पापा क्या है, दिवाली है तो खा लेने दो ना, इसमें क्या कंजूसी है। ले जी, ले आ गए पकौड़े। इलू सेल्फी। अब यहाँ ये खत्म कर लीजिए, फिर मैं और लेके आती हूँ। ओके चल, तेरी शादी ना हो रखी है यहाँ पे जो और ले जाऊंगी, इतने काफी हैं, बस बहुत हो गया, अब मत लाइयो। अरे वाह, पकौड़े ले आई। आई लव यू सुनीता जी, मेरा मतलब थैंक यू सुनीता जी। वेलकम पिंटू भाभी। देख रही है तू कैसे पकौड़े में टूट रहे हैं, जैसे भूखे भेड़िए के सामने बकरा मिल गया हो। बात कर रहे हैं लोग, देखो। पापा हाँ, शॉपिंग करनी है, पैसे दो ना। क्या शॉपिंग करनी है? अरे ड्रेसेस खरीदनी है पापा। अरे है तो तेरे पास इतनी सारी ड्रेसेस। वो सब पुरानी हो चुकी हैं। पुरानी कहाँ रखी है? हर ड्रेस का 3 महीने के बाद नंबर आता है और अलमारी में इतनी सारी ठुसी हुई पड़ी है। बात कर रही है तू भी? पापा दिवाली के दिन पुराने कपड़े नहीं पहनते हैं। अच्छा ठीक है, मैं लहंगा दे दूंगा दुकान से उठा के तुझे। अरे मुझे नहीं चाहिए दुकान का लहंगा यार, हद होती है। बच्चे को नाराज कर दिया, दिलवा दो ना कपड़े। तू वकील हो रखा है उसका, बात कर रहा है बेकार की। खेल चुपचाप। मम्मी मम्मी यार, ये पापा बहुत ही कंजूस हैं यार, किसी के पापा इतने कंजूस नहीं होंगे। दिवाली के लिए भी नई ड्रेस नहीं दिलवा रहे। अरे तू तो ये कंजूसी जो है कुछ सालों से ही झेल रही है ना। मुझे तो पूरे 25 साल हो गए कंजूसी झेलते हुए। लोग जो है दिवाली पे अपने परिवार को बाहर शॉपिंग कराने ले जाते हैं, पर ये आदमी तो आज तक मुझे कहीं नहीं लेके गए। ऊपर से हर दिवाली पे दुकान का रिजेक्टेड माल उठा के लाके दे देते हैं। मुझसे भी बोला था कि दुकान से लहंगा दे दूंगा। अरे मुझे नहीं चाहिए इनकी दुकान के रिजेक्टेड लहंगे। अच्छा तू चुप रह, मैं जाके बात करती हूँ तेरे पापा से। अब तो रहने ही दो, आप मत करना। और ये वो है ना उनके भाई बंधु, उनके साथ जुआ खेलने में बिजी हैं वो। अब मैं ही कुछ करूंगी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, अब आएगा मजा। अरे भागो भैया, पुलिस आ गई। अरे रुको रुको, कहाँ भाग रही हो भाई, बैठो आराम से। आज पिंकी जी यहाँ पुलिस अफसर की हैसियत से नहीं बल्कि एक जुआरी की हैसियत से आए हैं। मंगीलाल, जी सर। तुझे पिंकी जी ने कितनी बार कहा है कि ये बीच में कभी भी गलत सुर मत लगाया कर। तू ये जो तू गलत सुर लगाता है ना, किसी दिन बहुत महंगा पड़ जाएगा तुझे। हाँ। ऐसा है कि आज पिंकी जी यहाँ मोरारी स्टेट के गेस्ट की हैसियत से आए हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। उसमें क्या है? दरोगा जी, तो आपके भी बांट दूं पत्ते? छोटे बेटा, मेरे लिए बांट दो। मंगीलाल, तो पिंकी जी के सामने जुआ खेलेगा? जो अरे दरोगा जी, त्योहार का टाइम है, खेल लेने दो ना, उस बेचारे का भी सर से गधा उतर जाएगा। अरे अगर ये मंगीलाल पिंकी जी के सामने जुआ खेला ना, तो पिंकी जी से मार मार के गधा बना डालेंगे। तू पत्ते बांट यार छोटे। अरे बेटा, अरे लेके आ जाए जरा वो शरबत ले आओ और वो अच्छे वाले पकौड़े ले। हाँ दरोगा जी आए हैं। 2 टाइप के बनवाते हो क्या? लो, अंकल जी ने फिर से डिमांड की है पकौड़ों की। इन्हें तो अब मैं खिलाती हूँ छोले पकौड़े। अरे क्या कर रही है लाइची? लाइची ये क्या कर रही है? चलो लो, कुछ बोले बिना चुपचाप ये वाले पकौड़े तल दो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो मम्मी। हाँ माय गॉड। सुनो ऐसा है, 1000 की चाल ये मेरी रही, मेरी 1500 की। ये पिंकी जी की चाल। अच्छा
और ये मेरी जो है। और जीजा क्या कर रहे हो यार मेरे? ज्यादा लालच मत करो, शो कर दो। अरे खेलने दो ना, तुम्हें क्या परेशानी है? अरे यार छोटे, तुम बात को ना समझ रहे हो यार। ये तो हार जाएंगे तो मेरा भांजी और जीजे का क्या होएगा? बातें कर रहे हो यार मेरे। अबे काम छोड़ के बकवास बात कर रहा है। दिवाली निकल गई, अभी तक लड़ियां ना लगी, होली तक लगाएगा क्या? चल चुप रह। अरे समझा रहा हूं मैं तुम्हें। तुम चाल चलो यार, तुम यार शांत रहो। चल चलो, खेलो जी खेलो। ना ना सुनो यार, मैं शो करूंगा। क्यों सेठ जी, बस इतने में डर गए? अरे डरना गया, अभी तो और खेलूंगा मैं। ठीक है चलो फिर शो करो। ये लो। इससे बड़े पत्ते किसी और के पास रहूंगे। पकौड़े पकौड़े ले लो। आगे और ले जी, ले आओ। ले आओ, ले आओ। हाँ जी, आई गरम। खा लो जल्दी जल्दी खा लो। अबे खा यार, जल्दी खा, दूसरी चाल खेलनी है। क्या है ये? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। लो सेल्फी। हाँ अम्मा, अम्मा प्रणाम। हाँ अम्मा, धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। हैं? क्या लेके आई हो धनतेरस पे? लोटा लाई? अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा अम्मा, हम ये कह रहे हैं कि अब जो दिवाली पा ना पाएंगे। अरे अम्मा बहुत काम है जहाँ, अब काम छोड़ के तो ना आ सकते तो। अरे कैसी बात कर रही हो अम्मा? ना आवेंगे, होली पावेंगे। ठीक है, होली की पक्की समझ लो, होली पावेंगे। अब चलो ठीक है, तुम तैयारी करो पूजा पाठ की, हम फोन रख रहे हैं। ठीक है, प्रणाम अम्मा। अरे यार, ये हमारी अम्मा भी ना, पता नहीं इनको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बिगड़ जाऊंगा। भाई हर माँ का बेटा जो उसकी नजरों के सामने नहीं होता ना, उसे यही लग रहा होता है कि कहीं मेरा भोला बच्चा बिगड़ ना जाए। समझ रहे? अच्छा भाई देखना, मेरी बेबे यार हर वक्त हमारी चिंता करती रहती है। सही कहा यार, माँ तो माँ होती भाई। भाई तुझे याद है यार, आगरे में हम लोग कितनी धूमधाम से दिवाली मनाते थे भाई। पूरा मोहल्ला इकट्ठे होकर पटाखे चलाता था और ताश भी खेलते थे। भाई तुझे वो अनूप अंकल याद है? कौन अनूप? अरे यार अनूप उपाध्याय अंकल। एक बारी उनके पैंट में रॉकेट चला गया था। कितना गुस्सा हो गए थे। अरे भाई हमें लगा कहीं बम की जगह वही ना फट जाए। ओह क्या दिन थे यार। यार सुन, पुरानी यादें फिर से ताजा करें। कैसे? ताश खेल के? नहीं बिल्कुल भी नहीं, फालतू बातें मत कर। अरे भाई तू भूल गया है, तुझे याद नहीं बुजुर्गों ने क्या कहा है? क्या कहा? अरे बुजुर्गों ने कहा है कि जो लोग दिवाली पे पत्ते नहीं खेलते वो लोग अगले जन्म में गधा बनते हैं। चुप रहे, बुजुर्गों ने कुछ भी बोल दिया और तूने मान लिया। अरे भाई बुजुर्गों की हर बात सच निकलती है, सब बातें काम आती हैं, समझा? तो फिर अगर ऐसी बात है तो निकाल गड्डी। हाँ तो फिर गड्डी भाई, शुभ काम में देरी किस बात की? मैं पहले से ऑलरेडी लेके रखा था मैंने। ले भाई तू तो फेंटने में, पत्ते फेंटने में बहुत माहिर है, मास्टर है, दिखा अपना हुनर। कर दो हाथ। ये देखो। अरे वाह भाई, क्या स्पीड से चल रहे हैं तेरे हावड़ा एक्सप्रेस एकदम। जीजा जी छत पर हैं? अरे एलआईसी जी आइए आइए, बिल्कुल जीजा जी छत पर है। ये क्या हो रहा है? मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? आप लोग जुआ खेल रहे हैं यहाँ बैठ कर? ये लो गुस्से वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। नहीं एलआईसी जी, हम कोई जुआ नहीं खेल रहे हैं, हम बस अपना गधा उतार रहे हैं। जी। मुझे तो यहाँ कोई गधा नहीं दिख रहा है। एलआईसी जी वो वाला गधा नहीं, दरअसल क्या है कि हमारे बड़ों ने कहा है कि दिवाली पे पत्ते खेलने से गधा उतर जाता है।
ओ अच्छा, जुआ खेलने से गधा उतर जाता है। जी। ये ना बहुत ही ज्यादा गलत बात है बिट्टू। भाभी, औरतों की जुआ खेल रही हो? अरे ना ना सुनीता जी, ऐसी बात ना है, हम सच बता रहे, हम कतई जुआ ना खेल रहे थे। देखो क्या है ना, जुआ खेलने में तो पैसे लगते हैं। अब भैया आपको तो पता ही है सबको कि सेठ जी हमारे गुग्गू को कितना पैसा देते हैं। सही कह रहे पिंटू, मतलब सही कह रही है पिंटू। इलायची जी, हमारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि हम जुआ खेलें। करेक्ट, लेकिन जुआ ना बहुत बुरी लत होती है। अगर कल आपके पास पैसे नहीं होंगे ना, तो आप अपनी बीवी को दांव पे लगा देंगे खेलने के लिए। नहीं इलायची जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम मर जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे, समझ रहे हैं आप? इलायची जी, वो दरअसल क्या है कि हम दिवाली पर बस शौकिया तौर पे साल में एक बार पत्ते खेलते हैं और कुछ नहीं। लेकिन जैसे अभी आपके हाथ चल रहे थे, उससे लगता है कि आप बहुत बड़े वाले जुआरी हैं। सच्ची यार रीलू, जिस तरह से जीजा जी पत्ते फेंट रहे हैं ना, मुझे तो एकदम ही प्रोफेशनल जुआरी लग रहे हैं। बाय गॉड। नहीं नहीं सुनीता जी, इलायची जी, हम कोई प्रोफेशनल जुआरी नहीं है। बस आप यूं समझ लीजिए कि ये हमारे पास, मतलब हमको गॉड गिफ्ट मिला है। आपको पता है, कई बार हमें जुआरियों ने हमारा फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन हमने आज तक कभी भी जुआ नहीं खेला। अच्छा, तो फिर डेमो दिखाइए, मतलब आप कैसे पत्ते खेलते हैं? जरूर। सुनीता जी, इलायची जी, आप दोनों एक एक पत्ता उठाइए, हमें दिखाइएगा मत। अब आप ये पत्ता वापस रख दीजिए। ये हाँ, अपने हिसाब से रखिए, आप भी अपने हिसाब से रख दीजिए। बहुत ही अच्छा खेला आपने। नीलू, मेरा बादशाह था, बादशाह ही निकला। हो वाओ। हाँ यार, मेरी क्वीन थी, सेम टू सेम वही क्वीन निकली है। धन्यवाद इलायची जी। कमाल है, मतलब आप तो सच में पक्के वाले जुआरी निकले। अरे इलायची जी, हम जुआरी नहीं है, ये हम बस शौकिया तौर पे साल में एक बार दिवाली पर खेलते हैं। अच्छा जी। तो क्या आपका ये शौक किसी की हेल्प कर सकता है? किसकी? मेरी। बताइए क्या करना है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। सुनो, चल। अरे सुनीता जी, अरे एक मिनट, क्या आपने नेल पॉलिश नहीं लगाई? हाँ, वो ना मेरी पिंक वाली नेल पॉलिश खत्म हो गया, तो इसलिए मैं वेट करूँ, मैं जाके मम्मी से पैसे लेके नहीं ले आऊंगी, तो वो मैं लगाऊंगी। सुनो, चलना यार, जल्दी चल। इलायची जी बाय। जी बाय। अरे यार, अच्छी खासी सुनीता जी बैठी थी, इलायची जी लेके चली गई। बताओ। इलायची जी। अरे वाह, क्या बात है इलायची जी, आपने तो बड़ी खूबसूरत रंगोली बनाई है। हमें तो पता ही नहीं था कि आप में ये भी हुनर है। जीजा जी, ऐसे बहुत सारे कई और भी हुनर हैं। अगर ऐसे ही हुनर मैंने और दिखा दिए ना आपको, तो आपकी बत्ती गुल हो जाएगी। नहीं नहीं इलायची जी, इस दिवाली के मौसम में बत्ती मत गुल होने दीजिए। जीजा जी, वैसे दिवाली पे आपको अपने घर की याद नहीं आती है क्या? आती है इलायची जी, पर ठीक है, ये भी हमारे घर जैसा ही। नहीं नहीं, ये तो ससुराल है जी। अब मेरा मतलब है कि ससुराल चले जाइए ना पिंटू भाभी के साथ। नहीं नहीं, वो दरअसल क्या है इलायची जी, हम ससुराल नहीं जा सकते, वो
बहुत खर्चा हो जाएगा। ससुर जी, सालियां, साले सबको गिफ्ट देनी पड़ जाएगी ना, और आप तो जानती हैं कि कितने बड़े झूठे हैं आप। जी जी मैंने कहा कि बहुत धुआंधार दिवाली मनाएंगे इस बार। क्या आपको अपने ससुराल और अपने घर दोनों की याद नहीं आएगी? जी जी क्या जीजी? जीजी नहीं हूँ, आपकी बीवी हूँ। हाँ जी, आपकी इलायची, मतलब सबकी इलायची हूँ। अच्छा। एक सेकंड, इलायची जी, वो आपके गाल पे रंग लगा हुआ है, उसे हटा लीजिए। कहाँ? ये आप जाइए ऊपर, यहाँ पे। यहाँ? हाँ, थोड़ा सा ऊपर। यहाँ? नहीं नहीं, इधर इधर करिए। यहाँ? नहीं नहीं, थोड़ा नीचे। इधर? इलायची जी, आपके गाल पर, ये इधर अरे इधर। कितनी मेहनत कराएंगे आप? आपको दिख रहा है, आप ही निकाल दीजिए। इलायची जी, हम हाँ हाँ जी जी, आप निकाल दीजिए ना। वो जी, ये आप एक सेकंड इलायची। इलायची, अरे कहाँ है? लो, ये यहाँ बैठी है। अरे इतना सारा काम पड़ा है, तुम लोगों की क्या पंचायत चल रही है? पंचायत नहीं चल रही पापा, देखिए मैंने कितनी प्यारी रंगोली बनाई है। हाँ, है तो अच्छी। हाँ, 1000 रुपए निकालो। क्यों 1000 रुपए किस बात के? क्योंकि मैंने रंगोली बनाई है। कैसी बातें कर रही है तू? अपने घर में रंगोली बना के उसके पैसे भी ले रही है तू। कमाल है। दिवाली के खर्चे के लिए पैसे दे नहीं रहे हो तो यही सब करना पड़ेगा ना मुझे। अरे दे दूंगा बेटा, दे दूंगा। आज जो है काली चौदस है, कल ले लियो। चल ठीक है, मैं तो बनाई अच्छी है तूने। थैंक यू। कोई जरूरत नहीं है जुए के पैसों की, रख लो अपने पास ही। लो, इसकी कमी रह गई थी। अरे तू क्यों इतना फैल रही है ये बता। अरे पैसा पैसा होता है भैया, चाहे जुए से आए या सट्टे से आए। क्यों? जुए के पैसे नहीं, इलायची के पापा कभी नहीं फलते। मुझे तो बहुत फलते हैं भैया। मुझे तो बहुत फल रहे हैं। अब तू बता, पिछली दिवाली पे मैंने वो जुए से जो जीते थे पैसे, उसका मैंने कड़कड़ डूमा में एक प्लॉट लिया था। आज 4 गुनी कीमत है उसकी। अब बोल। तो उसी प्लॉट पे ना अपने लिए ताजमहल बना लेना। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे जुए के पैसे। अच्छा, गिफ्ट कहूंगा ले ले तो लाव 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 लाव। कहा ना नहीं चाहिए गिफ्ट। मैं तो दूंगा तुझे गिफ्ट, बोल। नहीं चाहिए। अच्छा बना रही है तू। ऐसा है जीजा भैया, किसी को दो या मत दो, हमें दे दो। हमारे एक्स्ट्रा दिन हो गए भैया, साफ सी बात है। एक्स्ट्रा दिन मेरी वजह से ना हुए, खुद तेरी काम चोरी की वजह से हुए। अब तक काम पूरा ना होगा तो जब तक काम पूरा ना होगा ना, 1 रुपया ना दूंगा तुझे। जा चल, हट, काम कर अपना। नाच कर रहा है, वहां से आ गया। अबे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? बोनस मांग ले, बोनस। पागल है क्या? तूने सेठ जी का मूड देखा है? अभी उनका मूड सही नहीं है। जब उनका मूड सही होगा ना तब मांगे, समझा? चटंकी भैया, तुम्हें ना अपना काम कर लो, ठीक है? उसके बाद अगर पैसे नहीं मिले ना तो मैं दे दूंगी पैसे, क्योंकि मेरे पास भी पैसे है, सिर्फ जुआरियों के पास ही पैसे नहीं होते। ठीक है जीजी, अगर तू करी तो बात को मान जाते हैं, वरना हम तो हाँ चल भाई चलते हैं। एक मिनट है, एक मिनट, रुक जा रुक जा रुक जा। तू पिछवाड़े से इतना भारी भारी सा क्यों लग रहा है? तलाशी लूंगा मैं तेरी। मेरी तलाशी ले भैया, किस बात की तलाश? जीजी देख रही हो इनकी अब तुम? अबे चल, देख रही हो दीदी? हट उधर हट। अरे 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 रुक जा। अरे क्या कर रहे एक मिनट रुक जा, मैं तलाशी ले लूं। ले तलाशी ले भाई, तुम तलाशी ले। कमाल है, कुछ ना निकला आज है। तुम्हें तसल्ली हो गई ना? बस खत्म बात। अरे हाँ ठीक है, सॉरी, चल जा। तलाशी तलाशी।
अबे छोड़ूंगा ना मैं तुझे। अरे उसे छोड़िए इलायची के पापा, मैं जे कह रही थी कि कनाडा से मेरे दूर के मौसा जी आने वाले हैं। तो मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अच्छे से बात कर लियो, और तो कोई उम्मीद नहीं कर सकती मैं तुमसे। दुकान पे बैठ ले थोड़ी देर, नौकरी कर ले, बनवा ले या रंगोली। चल। छोटे, तू मालिश कर रहा है या दुश्मनी निकाल लिया? इस बार मैं मालिश ना कर रहा हूँ, दुश्मनी निकाल लिया हूँ। क्या? हाँ शेर जी, दुश्मनी निकाल रहा है, क्योंकि कल आपने इसकी जेबें जो खाली कर दी। बहुत माल खेचा अंकल ने, करीब 50,000 तो होगा। अबे दिमाग खराब हो गया है? 50,000 होगा, मुश्किल तो 5,000 जीते हैं मैंने। अरे बात ना करो, 20,000 तो मैं हार गया। 5,000 मेरे खींच लिए और 10,000 तो मेरे खींच लिए। अरे भाई तू अपनी छोड़, मेरे 2,000 खींच लिए यार। मेरी क्यों छोड़ गए? अरे दोनों अपनी छोड़ो, मेरे तो 3,000 खींच लिए। हेलो। और पिंकी जी के भी 10,000 रुपए खींच लिए। पिंकी जी बोल रहे हैं। लो, अब क्या बचा? पूरे 50,000 हो गए सब मिला के, सबके खींच के तो बैठा है ये आदमी। अबे क्या खींच लिया कर रहा हो तुम लोग? मैंने कोई जेब काटी है सबकी? अरे मैं जुए में जीता हूँ, बात कर रहा है बेकार की। चल बे। सेठ जी, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, तभी तो दिल्ली ऊंचा सुनती है। सब्जी में तो ये कह रहा था कि ये दिल्ली का सौभाग्य है। ऐसे सेठ जी, कल रात को जो कुछ भी आपके घर में हो रहा था ना, देखा जाए तो वो गैर कानूनी हो रहा था। अबे पिंकी जी क्या बकवास कर रहे हो आप? मेरे घर में कौन सा गैर कानूनी काम हो रहा था? आपके घर में कल रात को जुआ चल रहा था, पिंकी जी ने सुना है। अच्छा, और जुए में सबसे आखिर तक जो बैठा हुआ मेरे साथ जुआ खेल रहा था, वो कौन आदमी था? वो अव्वल दर्जे का जुआरी था। क्या आप ये कहना चाहते हैं सेठ जी? ना ना, ये कह रहा हूं मैं, वो आदमी कौन था? वो पिंकी जी थे। अच्छा, और मेरे सामने जो अभी बैठा है ये कौन है? वो भ्रष्ट दरोगा है। क्या आप ये कहना चाहते हैं सेठ जी? मंगी लाल, तू ये क्या कहना चाहते हैं? बोल बोल के ना, तू ये जब बोल रहा है ये मत बोला कर, मुंह बंद रख एकदम। सुन सेठ जी, ऐसा है कि ये भी पिंकी जी है और कल रात को भी पिंकी जी ही थे, पर इन दोनों पिंकी जी में थोड़ा फर्क है। अच्छा, एक मिनट दरोगा जी, जरा घूम जाइयो, 1 मिनट घूम जाओ। अरे हाँ, मतलब पीठ दिखाओ, अपनी पीठ दिखाओ जरा, एक बार घूमो तो। पीठ? हाँ, जब पकड़ी इसको। क्या 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 मतलब क्या? पिंकी जी के ऐसे पीछे क्या देखा जा रही है? ना ना, मैं ये देख रहा हूँ कि इनके भी पूछना है, और कल रात जो मेरे साथ जुआ खेल रहा था पिंकी नाम का आदमी, उसके भी पूछना थी, तो बराबर फर्क गया। सेठ जी, पिंकी जी से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ता है। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू कहाँ देख रही है? नीचे चल। वो बत देख लेंगे आपको पिंकी जी, चलना। सुनीता जी, सुनीता, वेट करो, मैं आ रही हूँ। हाय राजेश खन्ना जी। हेलो सुनीता जी। कैसे हो आप? जी बस दुआएं हैं आपकी।
आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। सुनीता जी, हाँ, हम आपके लिए कुछ लाए थे। मेरे लिए क्या लाए हो? आप खुद ही देख लो। कोई हीरो का हार है क्या? ना, एक छोटी सी नेल पॉलिश लाए थे। और राजेश खन्ना जी, गिफ्ट छोटा बड़ा थोड़ी होता है, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना। थैंक यू सुनीता जी। सुनो, किससे बात कर रही है बेटा? अंकल जी नमस्ते। तू कौन है बे? मैं ये गिफ्ट लाया था आपके लिए। थैंक यू। वेलकम। अरे हाँ, पकड़ बेटा। हाँ जी। इस लड़के को ना कलर का बिल्कुल भी सेंस नहीं है। बताओ, ये कलर मुझसे सूट करता है? एक सेकंड, मैं तो ये लगाता भी नहीं हूं। ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर क्यों आया? है ना पापा? हाँ। मैं भी वही सोच रही थी, कितना डम है ना ये, कितना स्टूपिड है। मैं इनको बता कर आती हूँ, ठीक है पापा? बाय। स्टूपिड। ए बेटा सुन, ये तू लगा ले। ये पंच में पता नहीं कहां चला गया है। दिवाली का टाइम है, दुकान पे रहना चाहिए इसे। लाइट साहब बने पता नहीं कहां घूम रहे हैं। अभी ये वो कंजूस आदमी मुरारी बंसल की दुकान है। मुरारी तो ठीक है, ये कंजूस क्या है? और कंजूस मतलब कंजूस? ये मेरी दुकान पे आके मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अरे हो कौन तुम? ओह, तो तू ही है वो कंजूस मुरारी बंसल? अरे ये कंजूस क्या लगा रखा है? कौन हो भाई तुम? हैं? अरे मौसा जी, मौसा जी ओहो, आप आ गए। करुणा मेरी पुत्र, आजा कैसी है? नाना जी। ओहो इलायची, आजा रहने दे, ज्योंदी रहे। मौसा जी आप कैसे हैं और कब आए कनाडा से? ओ करुणा, मैं कनाडा से बठिंडा गया, फिर मैं चंडीगढ़ आया, फिर मैं गुरदासपुर गया, फिर मैं चंडीगढ़ आया, फिर मैं जलंधर गया, फिर मैं चंडीगढ़ आया, फिर मैं अम्बरसर गया, फिर मैं चंडीगढ़ आया। नाना जी, आप हर जगह घूम फिर के चंडीगढ़ ही क्यों आ रहे हैं? वो लच्ची, वो क्या है कि चंडीगढ़ जो है मेरा घर है, बाकी जगह अपनी रिश्तेदारी हैगी है। क्या ड्रामा चल रहा है ये? अरे इलायची के पापा, ये ना मेरे मौसा जी है कनाडा वाले। ये कब पैदा हो गए? 1935। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन तूने तो कभी ना बताया मुझे इनके बारे में, ना कभी कोई जिक्र किया। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।